हुकूमत और दीनी मदारस के दरमियान मुज़ाकरात हुए। हुकूमत ने उस वक्त मदारस के हवाले से 3 सवाल उठाए थे। पहला सवाल ये था कि दीनी मदारस का मालियाती निज़ाम क्या है। दूसरा ये कि दीनी मदारस का निसाब तालीम क्या है। और तीसरा ये कि दीनी मदारस का तंजीमी ढांचा क्या होता है। इन तीनों सवालात पर मुज़ाकरात होने के बाद जब हुकूमत मुतमईन हो गई तो उस वक्त एक कानून साजी हुई और उसमें इतना ज़रूर कहा गया कि दीनी मदारस इस हवाले से मुहतात रहेंगी कि किसी तरह भी कोई उसमें फ़िरक़ावाराना तालीम न हो, शिद्दत पर आमादा करने वाला कोई मवाद पेश न किया जाए। अलबत्ता तक़ाबुल अदियान के हवाले से और तक़ाबुल मज़ाहिब के हवाले से इल्मी बहस अगर उस्ताद करता है तो वो उससे मुस्तस्ना होगा। कुछ बाद में मुश्किलात आती रहीं। हमारी खुफिया एजेंसियाँ वो मदारस में बराह रास्त जाती थीं, वहाँ पर डराने धमकाने परेशान करने का एक सिलसिला चल रहा था, जिस पर संजीदा शिकायत उठी और 2010 में एक फिर मुआहदा हुआ कि किसी भी मदरसे के हवाले से कोई शिकायत बराह रास्त मदरसे में जाकर नहीं की जाएगी, बल्कि उस तंजीम से गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिले की कोशिश करने वाले दर्जनों पाकिस्तानी यूनान के साहिल पर कश्ती डूबने के बायस अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी मगर बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा कि जांबहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। लीबिया से गैर कानूनी तरीक़ों से जाने वाले 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। हादसा कश्तियों में ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। मुतासरा कश्तियों में पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मुताल्लिक़ कायम कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जांबहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो चुकी। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन जिंदा बच जाने वालों की मदद और जांबहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुक्काम से राबते में है। एथेंस के सिफारत खाने ने गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती यूनान के समुद्र में डूबने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। समुद्री हुदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियाँ लीबिया के इलाके तब्रुक से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे, जिसमें सवार तमाम अफराद को बचा लिया गया है। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे, जिनमें 76 पाकिस्तानी शामिल थे। तीसरी कश्ती के 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 36 पाकिस्तानी शामिल हैं। तीसरी कश्ती में सवार 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। 4 की शनाख्त कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांबहक अफराद जिस कश्ती पर सवार थे उसके न इंजन ठीक थे, न वॉकी टॉकी, न GPS। छोटी सी कश्ती, 84 अफराद सवार थे। बेफिरे समुद्र की ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दुख भरी दास्तान बताया कि दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने ही डूब गए। कार्गो शिप में मौजूद अमले ने हमें बचाया। कपड़े, मोबाइल समेत सारा सामान बह गया। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे, वहां 1.5-2 माह इंतहाई सख्त हालात में गुजारे। 11 दिसंबर को कश्ती में निकले तो हादसा पेश आ गया। आइंदा कोई गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश न करे। जून 2023 में 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों समेत गैर कानूनी रास्तों से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते सैकड़ों पाकिस्तानी ख्वाबों समेत समुद्र में डूब चुके। यूनान के करीब 2023 के बदतरीन हादसे ने गुजरात, गुजरांवाला, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों घरानों को उजाड़ डाला। हफ्तों तक मरने वालों की शनाख्त ना होने और मैयत की वापसी तक एक एक लम्हा घर वालों पर क़यामत की तरह गुजरा।
किसी ने इकलौता बेटा खो दिया तो किसी के बीवी बच्चे बेसहारा हो गए। बार बार ऐसे वाकयात और सैकड़ों अमवात के बावजूद ना यूरोप के सुहाने ख्वाब देखने वालों ने सबक सीखा, न सब्ज बाग दिखाकर लाखों बटोरने वाले इंसानी स्मगलर्स को लगाम दी जा सकी। जिला सांगला के तहसील चकेसर में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर फायरिंग, ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला रात में किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर पहले हैंड ग्रेनेड फेंके फिर फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज ASI हसन खान, सिपाही निसार खान शहीद, मुहर्रिर अरशद खान, सिपाही रफत जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। जख्मी एहलकारों को बटग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि इसके बारे में वो तफसीलन बताएंगे, तो सामने आएगी तो जैसे खान साहब हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गए उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बानी PTI जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। बानी का हुक्म आने के बाद उस पर अमल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। गुज़श्ता रोज़ इन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद बानी PTI सबसे बड़ी रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत से बातचीत के हक़ में है, लेकिन उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश बानी PTI ने मुस्तरद कर दी, जिसका नतीजा 26 नवंबर जैसे वाक़े की सूरत में सामने आया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में राना सना ने कहा कि सियासी गिरोह अपनी ही फ़ौज पर हमला करता है तो कोई उसके साथ बातचीत नहीं करेगा, वो कौम से मुआफ़ी मांगे। राना सना का कहना था कि हुकूमत PTI की दूसरी दर्जे की क़यादत से राबते में है, लेकिन बानी PTI की जानिब से उन्हें वीटो किए जाने के बायस ये बेबस हैं। वनडे सीरीज में कामयाबी के लिए शाहीन पुरज़म। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे आज शाम खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा पहले वनडे का हिस्सा नहीं होंगे, मार्करम टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान टीम का ऐलान टॉस के वक्त होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। बानी PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। बानी PTI को वीडियो लिंक से पेश नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक वीडियो लिंक सिस्टम मुकम्मल है। अमला रियाला जेल भी गया, लेकिन जैमर ऑन होने के बायस मोबाइल फोन्स बंद है। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ज़ाती हाजिरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बानी PTI को अदालतों में दानिस्ता तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर कमीशन ने कहा जेल से जवाब तलब करते हैं। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 1 माह की हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का दर्ज मुकदमात में अली अमीन को गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाक, नैब और FIA से मुकदमात की तफसीलात तलब। डिप्टी अटार्नी जनरल ने बताया कि FIA में अली अमीन के खिलाफ कोई FIR नहीं है। इस्लामाबाद में 32, पंजाब में 33 मुकदमात हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा में एक इंक्वायरी चल रही है। अदालत का तमाम मुतालिका इदारों को 16 जनवरी तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। आईनी तरमीम के बाद आईनी और रेगुलर बेंच में समाअत के दायरे अख्तियार पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बावजूद तनाज़ा हल न हो सका। बेंच के दायरे अख्तियार पर जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सवाल उठा दिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामला आईनी बेंच ही सुन सकता है। वकील ने कहा 2 रुकनी बेंच का केसेस की समाअत के दायरे अख्तियार पर वाज़ेह हुक्म है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आईनी बेंच के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बेंचों के दायरे अख्तियार पर 2 रुकनी बेंच की तफसीली फैसले का भी जायजा लेना होगा। पाक सऊदी वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। रियाद में
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज से मुलाकात में मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दाम और ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के विशनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मदारिस के मामले पर मुत्तफ़िक़ा बिल-लाज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान, ज़राए का दावा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मदारिस का मामला खुश उसलूबी से हल की तरफ जा रहा है। मदारिस एक्ट पर तबादला ख्याल के लिए गवर्नर सिंध, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ उलमा को बिठाया। हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ बल्कि खड़े किए गए हैं। हमारे नाराजगी उलमा से नहीं हुकूमत से है। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत इत्तफ़ाक़ी राय पर यकीन रखती है। कहा स्टेक होल्डर्स ने कुछ मामलात उठाए हैं। हुकूमत की कोशिश होगी कि फ़रीक़ैन को एक ही प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाए। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद एक दिन के लिए मौखर। पोलियो मुहिम आज की बजाय कल से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम दूसरी बार मौखर की गई। इससे पहले मुल्क भर के साथ 16 दिसंबर से बलूचिस्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होना थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर आमद। मुराद अली शाह ने दौरे का आगाज़ पोलियो के खात्मे की डोर टू डोर मुहिम से किया। वज़ीर आला की घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देकर मकीनों को अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने की हिदायत। वालिदैन से मुकालमा करते हुए कहा कि पोलियो के क़तरे आपके बच्चों को अपाहिज होने से बचाकर सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से मैंने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। आप अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाएं। गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद। अपनी शहीद पोतियों को चूमने के मनाजिर से तवज्जो हासिल करने वाला फ़लस्तीनी शख्स भी बिलाखिर ताज़ा हमलों में शहीद हो गया। शिमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल पर इसराइल की बमबारी, चंद घंटों में 10 बम गिरा डाले। हमलों के बाद अस्पताल की बिजली मुअत्तल। डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल का कहना है कि इसराइली फौजी स्नाइपर्स ने ICU में काम करने वाले तिब्बी अमले को बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश की। 14 माह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। यमन के हुसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइल के शाम पर हमले जारी। मकबूजा गुलान पहाड़ी के इलाके कलमोन में इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी के बाद ज़ोरदार धमाके। शामी बागी रहनुमा अहमद अल शरा का कहना है कि अस्करी ग्रुप्स को ख़त्म करके उनके जंगजुओं को बाकायदा फ़ौज में शामिल किया जाएगा। रूस में पनाह लेने के बाद मासूल सदर बशार अल असद ने पहले इंटरव्यू में कहा कि इनकी मुंतकिली फ़ौज की आखिरी पिसपाई और रियासती इदारों के मफलूज होने के बाद हुई। कभी इस्तीफ़े या पनाह का नहीं सोचा बल्कि दहशत गर्दों से लड़ने का मंसूबा था। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के एक निजी स्कूल में 15 साल तालिबा ने एक तालिब इल्म और उस्ताद को गोली मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस चीफ के मुताबिक स्कूल में पेश आए फायरिंग के वाक़े में 7 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस का कहना है कि हमलावर स्कूल ही की तालिबा थी। जख्मियों में से 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है जबकि 2 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े के मुकाम से एक हैंड गन बरामद कर ली। अमरीकी सदर जो बाइडन की विस्कॉन्सिन फायरिंग वाक़े की मसम्मत। जो बाइडन का गन कंट्रोल कवानीन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत पर जोर। कहा यह नाकाबिले कबूल है कि हम अपने बच्चों को गन वायलेंस से बचाने से कासिर हैं। कांग्रेस गन वायलेंस के मामले पर इक़दाम उठाए। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस और डॉल्फिन्स बंदे मुकाबले। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
कराची टेबॉल लीग में पहले मैच में DH दबंग्स और मलिर मलंग्स आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में नॉर्थ नवाब्स और क्लिफ्टन पॉपुलर्स का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लड़कियां बास्केटबॉल बड़े शौक से खेलती हैं और यही वजह है कि नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए पंजाब की टीम के ट्रायल्स में लड़कियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खिलाड़ियों का कहना है कि इवेंट्स की तादाद न होने के बराबर है। सारा साल नेशनल चैंपियनशिप का इंतजार करते गुजर जाता है। और तल्ख लहजे में तंज का कमाल, कड़वी बातों को मिजाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। अलन का किरदार जिंदा रहेगा।